वेलकम बैक। बाल क्यों खराब किए? लाहौर में लड़की का ब्यूटी पार्लर पर 1 करोड़ हर्जाने का दावा। मदीहा ने नोटिस में कहा कि ब्यूटी पार्लर ने ऐसी एक्सटेंशन लगाई कि उसके बाल तबाह हो गए। नाकिस सामान और गैर तरबियत याफ्ता अमले से ज़िंदगी अजीरन हो गई। सारिफ अदालत ने ब्यूटी पार्लर से जवाब तलब कर लिया है। तो लाहौर में खातून मदीहा ने ब्यूटी पार्लर पर यह इल्ज़ाम लगाया, 1 करोड़ हर्जाने का दावा किया। बाल क्यों ख़राब किए? लाहौर में लड़की का ब्यूटी पार्लर पर 1 करोड़ हर्जाने का दावा। मदीहा ने नोटिस में कहा है कि ब्यूटी पार्लर ने ऐसी एक्सटेंशन लगा दी है कि उसके बाल तबाह हो गए हैं। नाकिस सामान और गैर तरबियत याफ्ता अमले से ज़िंदगी अजीरन हो गई है। सारिफ अदालत ने ब्यूटी पार्लर से जवाब तलब कर लिया है। जी ये हम एक्सटेंशन खोलने आए हैं इनकी आज, तो देख सकते हैं आपके एक्सटेंशन का क्या हाल हो गया हुआ बालों का। ये देख सकते हैं। ओह माय गॉड। फुल जो उनके अपने नेचुरली हेयर थे वो भी फुल्ली डैमेज कर दिए हुए हैं। जिनसे भी इन्होंने लगवाई है ये बिल्कुल भी उसने ठीक नहीं लगाई, जिसकी वजह से। और खेलों से मुताल्लिक आपको बताएं कि पाकिस्तान को बेचने वाले का नियत पर भाषण, फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। सरफराज अहमद ने तनकीद करने पर सलमान बट को आईना दिखा दिया। सलमान को पाकिस्तान को ऑन ड्यूटी बेचने वाला फिक्सर करार दिया। सलमान ने कहा था, सरफराज मशवरा नहीं सुनते, अपनी चलाते हैं। दूसरे खिलाड़ियों के बजाय अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दें। आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर्स ने अस्पताल जाने को कहा। नवाज शरीफ फैक्ट्री चले गए, अपना मुआयना कराने के बजाय फैक्ट्री का मुआयना करते रहे। वीडियो सामने आ गई। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक भारतीय निजात अमरीकी डॉक्टर की रिपोर्ट पर सवालिया निशान लगा गई। आज चल रहा है पाकिस्तान ना जाएं। लंदन से गए तो कोरोना लग जाएगा, सांसें रुक जाएंगी, मौत वाक़ई हो जाएगी। भारतीय नजाद अमरीकी डॉक्टर फयाज शाल रिपोर्ट भिजवा रहे हैं, मगर इलाज के लिए बरतानिया जाने वाले मफरूर नवाज शरीफ फैक्ट्री का दौरा कर रहे हैं। डॉक्टरों ने अस्पताल जाने को कहा, नवाज शरीफ फैक्ट्री चले गए, अपना मुआयना कराने के बजाय फैक्ट्री का मुआयना करते रहे। नवाज शरीफ बेटे और समधी इसहाक डार ने मिलकर फैक्ट्री का मुआयना किया। नवाज शरीफ को ब्रीफिंग भी दी गई। अमरीकी डॉक्टर ने कहा था, नवाज शरीफ को अवामी मकामात या एयरपोर्ट नहीं जाना चाहिए, मगर वीडियो में नवाज शरीफ लोगों के साथ नजर आ रहे हैं। न समाजी फासले का ख्याल और न ही किसी ने मास्क पहना है। नवाज शरीफ का अपना मास्क किस पोजीशन पर है वीडियो में देखा जा सकता है। शरीफ फैमिली कहती है, नवाज शरीफ तो दोस्त की दावत पर लंच करने गए थे, मगर फैक्ट्री तो लंदन से 255 मील दूर निल्सन में है। एक जानिब डॉक्टर की रिपोर्ट, दूसरी जानिब दौरे। नवाज शरीफ की सेहत कैसी है? वीडियो ने मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, नवाज शरीफ बदनसीब इंसान है जो जाली रिपोर्टों की बुनियाद पर बाहर रहना चाहता है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कोरोना को जबाज बनाकर पाकिस्तान न आने की बातें करने वाले कोरोना में इस्लामाबाद में जुलूस निकलवा रहे हैं। नसीब इंसान है कि जाली रिपोर्ट से गया और जाली रिपोर्ट से वहाँ क़याम करना चाहते हैं। कोरोना की वजह से वो इलाज नहीं करा सके और लोगों को कहते हैं कि कोरोना में जुलूस की सूरत में इस्लामाबाद जाओ। बड़े शौक से अपोजिशन आके शौक पूरा कर रहे हैं। 27 फरवरी को भी और 23 मार्च को भी ज्यादा शौक मौलाना फजलुर रहमान साहब को आया हुआ है। वो इमरान खान को अशरफ गनी से मिला रहे हैं और बंदे खुदा इमरान खान ने तो तालिबान खान का लेवल दुनिया में ले लिया। क्या करना है 23 मार्च को यहाँ? अगले चौक पे तो फौज की एक्सरसाइज होगी। J-10C चाइना के फ्लाई कर रहे होंगे, दुनिया उनको देखेगी या इन शेरों को देखेगी? अगर अदम एतमाद का किसी को शौक है तो वो पूरा कर ले। 3.5 साल में एक भी बिल ऐसा नहीं है जिसमें हुकूमत ना जीती हो, सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी। मैंने आज अखबार की लीड स्टोरियां पढ़ी हैं कि FIA के तबादले हुए हैं, तो जाहिर है DG FIA ने किए होंगे। कौन से वज़रा उनको रोकना चाहते हैं मुझे इसका इल्म नहीं है। रोक सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सकता है। नवाज शरीफ से मुतालिक अटॉर्नी जनरल के खत पर शहबाज शरीफ बरहम। अटॉर्नी जनरल के खत को गैर कानूनी, बिला जवाज और किरदार कुशी करार दे दिया। अटॉर्नी जनरल को जवाबी खत में कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। शहबाज शरीफ ने लिखा, आपका खत अदालती हुक्म के दायरा कार से तजावुज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात मामले पर ख़त लिखकर तौहीन अदालत की गई। काबीना की हिदायत पर लिखा गया ख़त मीडिया ट्रायल की कोशिश है। ख़त का लबो लहजा इंतहाई काबिल एतराज़ और नामुनासिब है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स बाकायदगी से जमा कराई जाती रही हैं।
लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इलाज की खातिर मखसूस मुद्दत के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने अंडरटेकिंग जमा कराई थी। अदालत ने रिमार्क्स दिए थे कि अगर अंडरटेकिंग पर अमल ना हुआ तो तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ना नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और ना कोई कार्रवाई की जा रही है। एक मुअम्मा है, ना समझने का और ना ही समझाने का। अदालत आलिया ने नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दी है। नवंबर 2019 की फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का। वकील कहते थे नवाज शरीफ को इलाज कराना है, सेहतियाबी के लिए लंदन जाना है। के सदर शहबाज शरीफ जामिन बने, अदालत ने तस्लीम किया। अंडरटेकिंग को बयान हल्फी बनाया, 4 हफ्तों के लिए बाहर जाने का परवाना थमाया। हर्डल थी, खत्म हो गई। अदालत आलिया ने बाहर जाने की इजाजत दी है। कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नवाज शरीफ को गैर मशरूत तौर पर इलाज के लिए बाहर जाने की इजाजत का हुक्म सुनाया था। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए थे, अगर अंडरटेकिंग पर अमल ना हुआ तो तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। मगर 2 साल से जायद हो गए, ना नवाज शरीफ वापस आए, शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक कोई पेशरफ्त नजर आई। ऐसा सियासतदान नहीं देखा जिसने मेहनत हुकूमत गिराने में इतनी नहीं की जितनी लंदन भागने में की है। आज फिर बयानबाजी हो रही है, खतो किताबत चल रही है, लेकिन जुबानी जमा खर्च के सिवा कुछ होता नजर नहीं आता। कब तक आएंगे पाकिस्तान? आप लोग ये सवाल पूछ पूछ के थकते नहीं? आप लोग ये सवाल पूछ पूछ के थकते नहीं? चीनी सट्टा माफिया के खिलाफ तहकीकात, FIA के 5 अफसरान का तबादला रोक दिया गया। अफसरान चीनी सट्टा माफिया शहबाज जहांगीर तरीन केस की इंक्वायरी कर रहे हैं। ज़राए का कहना है असिस्टेंट डायरेक्टर अली मर्दान शाह, असिस्टेंट डायरेक्टर अरशद भट्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर जवार अहमद, शिराज उमर और राना फैसल मुनीर का तबादला रोक दिया गया। गुज़श्ता रोज़ 9 अफसरान का पंजाब से सिंध तबादले का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। डायरेक्टर FIA लाहौर ने तबादले मनसूखी के लिए DG FIA को खत लिखा था। इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर में मुनक्किदा किताब मेले में तलबा ग्रोहों का तसादुम, फायरिंग से एक तालिब इल्म जख्मी हो गया। डायरेक्टर सिक्योरिटी के मुताबिक झगड़ा किताबों के स्टॉल्स पर शुरू हुआ। शाजिया निसार हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। शाजिया, बताइएगा किन 2 ग्रोहों में झगड़ा हुआ और उसके बाद बीच बचाव कराने की क्या कोशिश कराई गई? जी बिल्कुल, इस्लामिया कॉलेज में 2 रोज़ा बुक फेस्टिवल जारी था, जिसके दौरान खलील ऑर्गेनाइजेशन और जमीयत उलमा इस्लाम के जमात इस्लामी के दरमियान तसादुम हुए। वो तलबा जो ग्रुपें जो थी वो आमने सामने हुई, जिससे हाथापाई लड़ाई हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शेलिंग भी की और हवाई फायरिंग भी की है, जिससे स्टूडेंट्स शेलिंग से जख्मी भी हुए हैं। जबकि एक कॉलेज को खाली करा दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी भी वहाँ पर तैनात कर दी गई है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि मामलात को तलबा जख्मी हुए? शाजिया, आवाज आ रही है तो बताइएगा कितने तलबा जख्मी हुए और किसी पे जिम्मेदारी आयद की गई है? किसी को पिन पॉइंट किया पुलिस ने? यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक जो इस्लामिया कॉलेज में इस वक्त फायरिंग से तो कोई स्टूडेंट जख्मी नहीं हुआ। हालांकि पुलिस की शेलिंग से 2 तलबा जख्मी हुए हैं, जिनको भी इमदाद दी गई है। और इंतजामिया का ये भी कहना है कि मामला खराब हुए जब पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई थी। और झगड़े की वजह क्या बनी है? बुक फेस्टिवल जारी था, जिसमें 2 तलबा के दरमियान लड़ाई हुई और उस माबेन जो 2 तलबा की तंजीमें हैं वो भी हाथापाई में लगने लगे और दोनों के दरमियान लड़ाई हुई थी। अच्छा, क्या सूरत हाल है? दूसरी इंतजामिया क्या कहती है इस यूनिवर्सिटी की कि इन तलबा के खिलाफ एक्शन होगा? असला कैसे लेकर आ गए और ये जो एक्शन हुआ है इस पर कोई कार्रवाई होगी? पुलिस की लाठीचार्ज और शेलिंग के बाद वहाँ पर यूनिवर्सिटी को खाली करा दिया गया। जो बुक फेस्टिवल था उसको भी बंद कर दिया गया और जो इंतजामिया वहाँ पे मौजूद थी उनको भी बाहर कर दिया गया। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद है और जो स्टूडेंट है वो अब इंतजाम कॉलेज के बाहर नारेबाजी भी कर रहे हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से यूनिवर्सिटी का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि जिन यूनिवर्सिटी ने लड़ाई में हिस्सा लिया, जिस स्टूडेंट ने लड़ाई में हिस्सा लिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं। शाजिया, बहुत शुक्रिया आपका। ये मनाज़िर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और जहाँ पर तलबा जमा हुए और किताब मेले का इनेकाद किया गया था, उन्हीं में 2 ग्रोहों में तसादुम हुआ। तसादुम के नतीजे में एक तालिब इल्म जख्मी हुआ है। कहना यह है कि पुलिस यहाँ पर पहुंची, उसकी जानिब से भी शेलिंग की गई।
खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। खबर आपको दें, कसूर पुलिस ने 500 रुपए के एवज फरोख्त 2 साल के बच्चे को बाजियाब कर लिया है और खातून को गिरफ्तार कर लिया है। अहमर खोकर हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अहमर, बताइएगा, 500 रुपए में बच्चे को बेच दिया था? जी बिल्कुल, बच्चे का नाम जो है ज़बीउल्लाह है और 2 साल की उम्र है। इसका ताल्लुक जो है वो कसूर से है। एक खातून ने इसको अगवा किया और फिर लाहौर में एक फैमिली को जो है वो 500 रुपए के एवज बेच दी है। DPO कसूर सुहेब अशरफ ने फौरी SP इन्वेस्टिगेशन कसूर कामरान असगर की क़यादत में जो है वो 4 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी और फिर तकनीकी और साइंसी बुनियादों पर अंधे और पेचीदा केस को जो है वो हल कर लिया गया। 9 घंटे के अंदर कसूर पुलिस ने बच्चे को बाजियाब करा के उसके वालिदैन के जो है हवाले कर दिए। जब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है मुल्जिमा खातून से, तो उसका कहना है कि उसके 11 बच्चे हैं और उनकी परवरिश के लिए जो है उसको पैसे चाहिए थे, जिसकी बुनियाद पर उसने ये यानी कि वो खुद बच्चों वाली है, माँ है, और उस पर वो किसी का बच्चा बेच रही है और वो भी 500 में। इसका बैकग्राउंड क्या है? क्या पहले भी इस तरह की कार्रवाई करती रही है? देखिए, मुल्जिमा जो है वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला भी जारी है। अभी जो इब्तदाई उसने पुलिस को बयान दिया है उसके अंदर उसका यही बताना है कि उसने पैसों की एवज इस बच्चे को 500 रुपए के लिए जो बेचा है। पुलिस ने CCTV फुटेजेस जो है वो भी हासिल की और CCTV फुटेजेस की मदद से वो मुल्जिमा तक पहुंचने में कामयाब हुए और 9 घंटे की जिद्दोजहद के बाद पुलिस ने बच्चे को बाजियाब करवाया है और फिर उसके वालिदैन के हवाले कर दिया है। इस वक्त मुल्जिमा जो है वो पुलिस की हिरासत में है। अच्छा अहमद, ये बताएं, ये किस तरह वारदात हुई, कैसे अगवा किया? क्योंकि 2 साल का बच्चा उम्मन घर से तो बाहर नहीं जाएगा। और ये बताइएगा, किस फैमिली को बेचा था? देखिए, बच्चा जो है वो घर से बाहर था। बच्चे का ताल्लुक जो है वो कसूर से है, ज़बीउल्लाह है। बच्चा बिल्कुल अपने घर के दरवाजे पे था कि खातून उसने इसको घर से उठाया। खातून का जो ताल्लुक है वो भी बताया जा रहा है कि कसूर से ही है। तो इसको बच्चे को उठाया उसने और फिर वहां से कसूर से लाहौर की तरफ लेके आई और ये जो फुटेजेस मौसूल हुई हैं इन्हीं की तरफ से इनको देखते हुए जो है बच्चे का अंदाजा लगाया गया कि खातून जो है वो बच्चे को लाहौर लेके आई है। CCTV फुटेज में भी देखा गया है कि खातून ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया हुआ है और फिर उसके बाद वो बाकायदा एक बेकरी में भी गई है, वहां से भी उसने बच्चे के लिए जो है वो चीजें ली हैं। और ठीक है, CCTV फुटेज ने सारे मंजर कैप्चर किए, लेकिन पुलिस ने बिलाखिर बच्चे को बाजियाब करा लिया है और खातून इस वक्त पुलिस हिरासत में। बहुत शुक्रिया अहमद। मुझे क्यों निकाला? मुलाजिम ने रावलपिंडी में मालिक को मार डाला। रावलपिंडी पुलिस ने मालिक को कत्ल करने वाले मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने मुलाजमत से निकाले जाने के रंज में 15 रोज कबल फायरिंग करके दुकान मालिक को कत्ल किया था। मुलजिम को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। कराची में दुकानदार पर फायरिंग, नीचे बैठकर जान बचाई। औरंगी टाउन सेक्टर 11 में दुकान की ग्रिल में हाथ डालकर गोलियां मारी। दुकानदार काउंटर के नीचे बैठ गया, गत्ते के डब्बे की आड़ ली। मुसल्ला डकैत डब्बे पर ही गोलियां बरसाते रहे। दुकानदार बाल बाल बच गया। फायरिंग के बाद मुलजिम बगैर लूटमार फरार हो गए। कराची में गुज़श्ता माह जनवरी में डकैती मुज़ाहमत पर 10 अफराद जान से गए और 60 से ज़ायद जख्मी हुए। शहरी न सिर्फ घर की दहलीज पर लुटे बल्कि घर बैठे अंधी गोलियों का शिकार भी हुए। मजीद जानते हैं नजीर शाह की इस रिपोर्ट में। उसमें शहरियों को करोड़ों की नकदी, सोने, मोबाइल फोन, कारों और मोटरसाइकिलों से महरूम कर दिया गया। इतनी जान हथेली पे लेके निकलना पड़ता है हमारे को। वाहिद एक ऐसा शहर है जहाँ पर सब लोग कमाने भी आते हैं और लूटने भी आते हैं। डकैती मुज़ाहमत पर जख्मी होने वालों में सिर्फ आम शहरी ही नहीं बल्कि पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। लोगों में ट्रस्ट लाना बहुत जरूरी है कि पुलिस आपकी सेफ्टी के लिए है। सियासी मुदाखलत अगर खत्म हो जाएगी तो पुलिस अपना बेहतर किरदार अदा कर सकेगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 26 लाशें मिली। अंधी गोलियों, जाती झगड़े, दुश्मनी, नामालूम अफराद की फायरिंग, झगड़ों और दीगर वाक़यात में भी 31 अफराद जाबहक और 68 जख्मी हुए। सियासी मुदाखलत और अहल तैनातियां ना होने की वजह से कराची पुलिस जराइम रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज़ कराची। अहम खबर से आपको आगाह करें, वजीर आज़म इमरान खान से मारूफ सनतकारों और ताजरों की मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद। हुकूमत और सनतकारों का कम से कम माहाना उजरत बढ़ाने पर इत्तेफाक। अब्दुल कादिर से मजीद जानेंगे। कादिर, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल।
देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मारूफ सनतकारों और ताजरों के वक्त से मुलाकात की है और इस मुलाकात में सनतकारों का जो कम से कम माहाना उजरत है वो बढ़ाने के ऊपर बातचीत हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तफाक किया है कि वो इस सिलसिले में अपनी जो हुकूमती पॉलिसियां हैं उनके मुताबिक इस बारे में फैसला करेंगे। साथ ही सनतों के फ़रोग के लिए तवील मुद्दत पॉलिसियों के तसलसल पर भी जोर दिया गया है। आम आदमी को महंगाई के असरात से बचाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं, ऐसा कहना था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। उन्होंने कहा कि सनतकार और बिजनेसमैन आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत के साथ मिलकर चलें। साथ ही उन्होंने कहा कि कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की 10 बड़ी कंपनियों ने पिछले साल 929 अरब रुपए का मुनाफा कमाया है। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 21 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी हैं और अगले साल 26 अरब डॉलर की बरामदात मुतवक्के है। कादिर हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म से मारूफ सनतकारों और ताजरों के वक्त की मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद। हुकूमत और सनतकारों का कम से कम माहाना उजरत बढ़ाने पर इत्तेफाक। सनतों के फ़रोग के लिए तवीलुल मुद्दती पॉलिसियों के तसलसल पर जोर। हुकूमत आलमी मंडी में महंगाई से आवाम पर बोझ का एहसास रखती है, वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था। उन्होंने कहा आम आदमी को महंगाई के असरात से बचाने के लिए इक़दाम उठाए हैं। सनतकार और बिजनेसमैन आम आदमी को रिलीफ के लिए हुकूमत के साथ मिलकर चलें। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। कल महंगाई पर रिपोर्ट आई जिसमें अच्छी खबर भी है। तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम कहते हैं अफरात ज़र भी जुलाई में 1.3% बढ़ा है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई में कमी आएगी। नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में कोई कीमत नहीं बढ़ी। पेट्रोल की कीमतों में 36% इजाफा हुआ। आने वाले दिनों में आलमी कीमत कम हुई तो यहाँ भी कमी आएगी। महंगाई में जैसे कमी होगी हमारे महंगाई में भी देखेंगे कम होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह भी हमारा इंपोर्ट बिल गिरा है, हमारी करेंसी में और सारी चीजों में इस्तेकाम नजर आना शुरू हो जाएगा। हमारी एक्सपोर्ट्स जो है बरामदात 30 अरब डॉलर इस साल पहली दफा क्रॉस करने जा रही है। रेमिटेंसेज जो है 32 अरब डॉलर की तरफ जा रही है। कोशिश ये कर रहे हैं आम आदमी का जो सबसे ज्यादा बड़ा खर्चा उसका है खाने पीने की चीजों में, उसको कम अज कम आप बढ़ने ना दें, उसकी रफ्तार को कंट्रोल करें। लेकिन आज एक खबर थी कि सिंध हुकूमत ने गंदम का जो रेट है मुकर्रर कर दिए 2200 रुपये। पिछले साल 2000 रुपये था। 2200 रुपये करने का मतलब ये कि उन्होंने दावत दे दी है कि आने वाले जब सीजन आएगा तो उसमें आटे की कीमत बढ़ानी पड़ेगी सबको। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का नन्हे फैन की दरख्वास्त पर रद्द-ए-अमल। बोले हमजा के क्रिकेट के जज्बे को सराहता हूँ, बदकिस्मती से कोरोना के बायस बच्चों को स्टेडियम आने की इजाज़त नहीं। 11 साला हमजा ने गुज़िश्ता रोज़ रमीज राजा से बच्चों को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त ना देने का शिकवा किया था। आपके इमोशंस को मैं सराहता हूँ। आपका जो प्यार है पीएसएल के लिए वो उस वीडियो में नज़र आता है। अनफॉर्चुनेटली सिनेरियो हमारे पास ऐसा बन गया हुआ है कोविड की वजह से कि 12 साल से कम बच्चों को अलाउड नहीं है। सच्ची बात है और जो कि आपने भी की है कि ये लीग जो है वो सचती ही बच्चों की वजह से है। मैं आपकी मजबूरी को समझता हूँ, बट रूल्स आर रूल्स। ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप एटलीस्ट टेलीविजन पे ये मैचेस देख रहे होंगे और जब आप आगे निकलेंगे ज़िंदगी में तो अच्छी पढ़ाई के साथ साथ। और साथ ही आपको बताते हैं कि बच्चे ने क्या शिकवा किया था गुज़िश्ता रोज़, आइए देखते हैं। सर रमीज राजा, मैं 11 साल का हूँ और मेरा नाम मोहम्मद हमजा फराज है। आज हम लोग नेशनल स्टेडियम में आए हैं और हम लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। हम लोग गेट के बाहर ही खड़े हुए हैं और मैं कह रहा हूँ कि फ्राइडे या फिर सैटरडे या फिर संडे है उसमें तो अलाउ करने देंगे ना। अगर आप अलाउ करने देंगे तो सही है, फैमिली के लिए अच्छा है। अगर आप अलाउ नहीं करने देंगे तो क्या फ़ायदा। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। इसके साथ ही खबरों से फिल वक्त इतना है। किसी भी खबर उसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।